हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टॉप 500 कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज है पार्ट 3, जिसमें हम अगेन टॉप 50 नए प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वीडियो कंप्लीट देख के जाइएगा, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प होने वाला है यहाँ से। तो वीडियो अंत तक देखना है एंड अगर आपको सीरीज पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंप्यूटर में एक दस्तावेज में पूरे टेक्स्ट का चयन करने के लिए किन कुंजियों को दबाया जाना चाहिए? बताइए। कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट के सारे टेक्स्ट को चयन करना है, यानी कि सिलेक्ट करना है, तो कौन सी की प्रेस करेंगे? आंसर बी, Ctrl+A। वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के निश्चित भाग का चयन करने के लिए डैश की को दबाए रखें और किसी भी एरो की का उपयोग करते हैं। पिछले प्रश्न में हमने देखा कि किसी डॉक्यूमेंट के पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के निश्चित भाग का चयन करना है तो कौन सी की प्रेस करके रखेंगे, फिर किसी भी एरो की को यूज करेंगे। तो आंसर होगा बी, शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है, फिर आप किसी भी एरो की का यूज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि कीबोर्ड में कितनी एरो की होती है तो आप बताएंगे कि 4 एरो की होती है। इसे कहते हैं अप एरो की, दिस इज डाउन एरो की, ये है राइट एरो की और ये है लेफ्ट एरो की। अगर आप अप साइड के टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट की को होल्ड करके अप एरो की प्रेस करेंगे। सिमिलरली डाउन साइड के डेटा को या टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और डाउन एरो की प्रेस करेंगे। राइट साइड करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ राइट एरो, लेफ्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की। उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको फिर भी डाउट है तो पूछिएगा कमेंट में। MS वर्ड दस्तावेज को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? अगर आप MS वर्ड डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सी यूज करेंगे? आंसर डी, Ctrl+S। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में चयनित टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है जो क्लिपबोर्ड पर स्टोर होगा? बताइए। जब भी आप अपने सिस्टम से किसी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट या कॉपी करते हैं तो वो कहाँ जाके सेव होता है? क्लिपबोर्ड में। और ये क्लिपबोर्ड में तब तक सेव रहता है जब तक कि आप कोई दूसरा टेक्स्ट या ग्राफिक्स कट या कॉपी ना कर ले या सिस्टम को शट डाउन या रीस्टार्ट ना कर ले। तो कट करने के लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C यूज होता है, पेस्ट के लिए Ctrl+V का यूज किया जाता है और डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग चयनित टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है? आंसर है सी, Ctrl+U। MS वर्ड में Ctrl+B का क्या कार्य है? अगर आप MS वर्ड में Ctrl+B प्रेस करते हैं तो ये क्या काम करता है? आंसर है यह चयनित टेक्स्ट को बोल्ड करता है। जो भी हमारा सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसे बोल्ड बना देता है। किसी लाइन की शुरुआत में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? आंसर है ए, होम की। तो अगर आप किसी लाइन की स्टार्टिंग में जाना चाहते हैं, जहां से लाइन स्टार्ट हुई है, तो होम की प्रेस करेंगे। MS वर्ड में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। Ctrl+= कुंजी का प्रभाव होता है। बताइए। जब आप कीबोर्ड में कंट्रोल की के साथ में इक्वल की प्रेस करते हैं तो ये क्या प्रभाव डालती है? आंसर है डी, सबस्क्रिप्ट। अब ये सबस्क्रिप्ट क्या होता है यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। H2O। अब यहाँ पे ये जो 2 देख रहे हैं इसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के बाद आता है सुपरस्क्रिप्ट। ये क्या होता है? तो आप A² + B² जो देखते हैं, ये जो 2 आप देख रहे हैं इसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट यूज करेंगे Ctrl+Shift+=।
अब यहाँ पे है फॉन्ट साइज बढ़ाता है, तो अगर आप फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहते हैं एमएस वर्ड में तो कौन सी शॉर्टकट यूज करेंगे? आंसर है कंट्रोल प्लस, इसे कहते हैं राइट स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। तो इससे हमारा फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता है। फॉन्ट साइज घटाने के लिए आप शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट या लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे हमने 4 चीजें देखी। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, उसके लिए शॉर्टकट कौन सा यूज होता है, सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, उसके लिए शॉर्टकट कौन सा यूज करते हैं, फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं एंड फॉन्ट साइज को घटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट यूज होती है। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? अगर आपके कंप्यूटर में अस्थायी डेटा है तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? आंसर है बी, कैश डेटा। जैसे कैश मेमोरी होती है जो कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी कहलाती है, इसका एक्सेस समय सबसे कम होता है। सिमिलरली अगर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा है तो उसके लिए जो शब्द यूज होगा वो है कैश डेटा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? विकल्प आपको दिया गया है ए, बी, सी और डी। सही उत्तर है बी, पैराग्राफ। पैराग्राफ समूह का यूज एमएस वर्ड में किया जाता है, ना कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। एक्सेल के जब आप इंसर्ट टैब में जाएंगे तो आपको इलिस्ट्रेशन, लिंक और सिंबल का विकल्प देखने को मिलेगा। कैलिस्टो, एमटी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के डैश हैं। आंसर है डी, फॉन्ट। ये सभी डिफरेंट टाइप्स के फॉन्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गैर प्रभावी प्रिंटर है? गैर प्रभावी प्रिंटर क्या होता है? जिसे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए कागज पर डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। आंसर है ए, इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर स्याही की सूक्ष्म बूंदों को स्प्रे करके प्रिंट करता है, इसीलिए ये नॉन इंपैक्ट है। अदर विकल्प जो दिया गया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेसी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ये सभी रिबन के माध्यम से कागज पर कांटेक्ट करते हैं, प्रवाह होता है इनका, इसलिए इन्हें इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? आंसर है डी, विजुअल बेसिक, जिसे शॉर्ट में कहते हैं वीबी। ये एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर या कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क डिफ्रैगमेंटर ये भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का उपयोग व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षाओं में किया जाता है? बताइए, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसका यूज व्यापक रूप से टेस्ट जैसे कि एप्टीट्यूड टेस्ट जो होते हैं उसके लिए होता है? आंसर है बी, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जिसे कहते हैं OMR। 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है? आंसर है ए, 1024। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण प्रकाश का संवेदन कर सकता है और इसका उपयोग वीडियो स्क्रीन पर स्पॉट को इंगित करने के लिए किया जाता है? बताइए, कौन सा इनमें से एक इनपुट डिवाइस है जो लाइट का संवेदन कर सकता है और इसका यूज वीडियो स्क्रीन पर किसी पर्टिकुलर स्पॉट को इंडिकेट करने के लिए यूज होता है? आंसर होगा ए, लाइट पेन। कंप्यूटर की निम्नलिखित पीढ़ियों में से किसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था? आंसर है सी, पहली पीढ़ी में। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है सी,
ये एक वोलाटाइल मेमोरी है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल होती है। अब यहाँ पे ए, बी एंड डी विकल्प सही दिया गया है सेकेंडरी मेमोरी के बारे में, तो ये भी रीड कर लेते हैं, आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ए है, इसे बैकअप मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है, तो बिल्कुल सही विकल्प है ये। सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। इसका यूज डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बी भी करेक्ट है, सेकेंडरी मेमोरी का यूज हम डेटा को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टोर करने के लिए करते हैं। डी, ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी है, तो डी भी करेक्ट है। एक कंप्यूटर सिस्टम जिसमें 2 या 2 से अधिक सीपीयू होते हैं उसे डैश कहा जाता है। जनरली हम देखते हैं कि एक ही सीपीयू का यूज होता है, लेकिन अगर कोई कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें 2 या 2 से अधिक सीपीयू यूज है तो उसे क्या कहेंगे? आंसर होगा सी, मल्टी प्रोसेसर यूनिट। निम्नलिखित में से एसएमपीएस का पूर्ण रूप क्या है? आंसर डी, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। किसी वीडियो या फोटो की अल्पा अवधि में अचानक लोकप्रियता बढ़ जाने को डैश कहा जाता है। सपोज इंटरनेट पर कोई वीडियो या फोटो अपलोड की जाती है और थोड़े समय में ही अचानक से उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, यानी कि बहुत सारे व्यूज, लाइक आ जाते हैं, तो उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? आंसर है बी, वायरल। ब्लू रे डिस्क क्या है? सही उत्तर है बी, एक ऑप्टिकल डिवाइस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल आर की का उपयोग डैश है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल आर की प्रेस करते हैं तो ये क्या काम करती है? आंसर है डी, कर्सर को पेज के दाईं ओर ले जाना। क्या करता है ये? हमारे कर्सर को पेज के राइट साइड में मूव करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में फाइल के लिए एक्सटेंशन क्या है? आंसर है सी, .docx। 2007 के बाद जितने भी वर्जन आए, जैसे कि 2010, 2013, 2016, 2019, 2021, इन सभी का फाइल एक्सटेंशन .docx है। 2007 से पहले जो वर्जन थे, जैसे कि 97 to 2003, इसका फाइल एक्सटेंशन क्या था? .dos। तो ये याद रखिएगा। MS वर्ड हेडर और फुटर विकल्प किस टैब के अंतर्गत है? MS वर्ड में आपको हेडर और फुटर का विकल्प कौन से टैब में देखने को मिलता है? आंसर है बी, इंसर्ट। एक्सेल में हम डैश लघु विधि का उपयोग करके वर्कशीट के प्रारंभ में जा सकते हैं। बताइए, इनमें से कौन सा शॉर्टकट है जिसका यूज करके हम अपनी वर्कशीट के स्टार्टिंग में जा सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सेल A1 में जा सकते हैं? आंसर होगा कंट्रोल के साथ में आपको होम की प्रेस करना है। जब MS एक्सेल 365 एडिट मोड में होता है तो एडिट शब्द एक्सेल प्रोग्राम विंडो के डैश कोने में दिखाई देता है। बताइए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 यानी कि 365 जब एडिट मोड में होता है तो वर्ड एडिट किस कोने में दिखाई देता है एक्सेल प्रोग्राम के? आंसर है ए, लोअर लेफ्ट। इलेक्ट्रॉनिक विस्तार फलक, जिसे स्प्रेडशीट कहते हैं, स्प्रेडशीट का मुख्य कार्य क्या है? ए, शोधन, बी, विलयन, सी, पृथक्करण और डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा डी, एक स्प्रेडशीट इन सभी काम को करता है। शोधन को हम फिल्टर कहेंगे, तो फिल्टर करने का काम हमारा एक्सेल करता है, फिल्टरिंग। विलयन को कहेंगे मर्जिंग, यानी कि डेटा को मर्ज करने के काम में आता है। पृथक्करण को कहा जाएगा सॉर्टिंग, तो डेटा सॉर्ट भी हम करते हैं एक्सेल में। तो इन सभी काम के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज होता है। MS वर्ड में कंट्रोल जे का उपयोग करने का क्या प्रभाव है और ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे से कैसे अलग है? सही आंसर देखिए सी, कंट्रोल जे टेक्स्ट को जस्टिफाई करता है, जबकि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जे वितरित जस्टिफिकेशन लागू करता है, जहां
अंतिम पंक्ति भी खींची जाती है, यानी कि जो लास्ट लाइन होता है उसे भी खींचा जाता है। ये कैसे काम करता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल देखते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कई सारे पैराग्राफ लिखे गए हैं। अब इन्हें कंट्रोल ए की मदद से सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले देखते हैं कि कंट्रोल जे क्या करता है। तो कंट्रोल जे जैसे ही आप करते हैं प्रेस, तो आप देख सकते हैं मार्जिन के दोनों साइड से हमारा पैराग्राफ बराबर दिखता है और ये जस्टिफाई हो गया है। अब कंट्रोल शिफ्ट जे देखिए क्या करेगा। देखिए कंट्रोल शिफ्ट जे में जो हमारा पैराग्राफ का लास्ट लाइन था ना, वो भी पैराग्राफ के एंड तक खींची गई है इस तरीके से। फिर से देखिए, ये है कंट्रोल जे और ये है कंट्रोल शिफ्ट जे। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये एक फिक्स्ड लेआउट वाला फ्लैट दस्तावेज फाइल फॉर्मेट है जिसमें टेक्स्ट, फॉन्ट, वेक्टर ग्राफिक्स, रास्टर इमेज और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होती है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। बताना है कि कौन सा एक फिक्स्ड लेआउट फ्लैट डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट है जिसमें टेक्स्ट, फॉन्ट, वेक्टर ग्राफिक्स, रास्टर इमेजेस एंड अदर इसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। आंसर होगा ए, पीडीएफ। पीडीएफ को कहते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये एक फिक्स्ड लेआउट फ्लैट डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट होता है जिसमें डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, फॉन्ट स्टोर कर सकते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स होता है, रास्टर इमेजेस और अन्य आवश्यक जानकारी शामिल होती है। सभी को एक ही फाइल में सुरक्षित रखा जाता है और लेआउट हर डिवाइस पर सेम रहता है। यानी कि अगर आपके पास एक पीडीएफ फाइल है, आप चाहे उसे किसी भी सिस्टम में जाके ओपन करिए, वो चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहता है। अब अदर विकल्प जो है जैसे कि TXT, DOCX, ODT, ये करेक्ट क्यों नहीं है ये समझते हैं। तो पहला है TXT, इसे कहा जाता है साधारण प्लेन टेक्स्ट फाइल। इसमें फॉन्ट, ग्राफिक्स या इमेज नहीं होती है, सिर्फ टेक्स्ट स्टोर होता है, जैसे कि नोटपैड फाइल। DOCX माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल फॉर्मेट है, एडिटेबल होता है, लेआउट डिवाइस और सॉफ्टवेयर के अनुसार बदल सकता है, टेक्स्ट, इमेज, टेबल आदि सपोर्ट करता है। सपोज आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया है MS वर्ड 2007 में, अब आप उसे MS वर्ड 2021 में ओपन करिएगा तो देखिएगा वो थोड़ा इधर उधर उसका डेटा आपको देखने को मिलता है। फिर लास्ट है DODT, इसे ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फॉर्मेट कहते हैं, जैसे कि लिब्रे ऑफिस। एडिटेबल डॉक्यूमेंट होता है, लेआउट फिक्स्ड नहीं होता है इसका भी। तो अब कोई भी डाउट नहीं होगा। कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया में पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है ए, पावर ऑन सेल्फ टेक्स्ट, सेल्फ टेस्ट। PCB का पूर्ण रूप क्या है? PCB इसे कहते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम में लोड करने की प्रक्रिया व पुनः कंप्यूटर को स्विच ऑन करने पर एप्लीकेशन संचालन हेतु उपयोगकर्ताओं के सिस्टम को तैयार करना डैश कहलाता है। आंसर क्या होगा? सबसे पहले देखिए सी, बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की रैम में लोड करने की प्रोसेस एंड कंप्यूटर को पुनः स्विच ऑन करने पर एप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए यूजर के सिस्टम को तैयार करना बूटिंग कहलाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बूटिंग शब्द का मीनिंग क्या होता है, तो आंसर था कंप्यूटर चालू करना। तो यहाँ पे आपने आंसर बहुत ही इजीली आइडेंटिफाई कर लिया होगा। ईमेल संचार में SMTP का क्या अर्थ है? SMTP प्रोटोकॉल का यूज ईमेल में करते हैं। आंसर है बी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका यूज ईमेल भेजने के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का प्रयोग MS एक्सेल में एक पूरे कॉलम को चुनने के लिए किया जाता है? मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक पूरी रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको कॉलम सिलेक्ट करने कहा है, एक पूरी कॉलम, तो इसके लिए आपको कंट्रोल प्लस स्पेस बार यूज करना होगा। आंसर डी है। विंडोज 10 में स्टार्ट को खोलने या बंद करने के लिए
निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसमें आपको स्टार्ट मेन्यू जो होता है उसे ओपन और क्लोज करना है, तो यूज करिएगा विंडोज लोगो की। कीबोर्ड में होती है विंडोज लोगो की, इसे पहली बार प्रेस करिएगा तो स्टार्ट मेन्यू ओपन होगा, सेकेंड टाइम प्रेस करिएगा तो बंद हो जाएगा। स्टार्ट मेन्यू को ओपन और क्लोज करने के लिए एक और शॉर्टकट यूज किया जाता है, उसे कहते हैं कंट्रोल के साथ में एस्केप की, तो ये भी याद रखिएगा। विंडोज 10 ओएस में खुले ऐप्स के बीच स्विच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है। सपोज आपने कई सारे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, जैसे कि MS वर्ड भी ओपन रखा है, गूगल क्रोम भी ओपन रखा है, पावर पॉइंट भी आपने ऑन कर लिया है। अब एक एप्लीकेशन से दूसरे में स्विच करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट यूज करेंगे Alt+Tab की। निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। आंसर है डी, Ctrl+P। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइटल बार एप्लीकेशन विंडो के डैश दिखाई देती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टाइटल बार आपको एप्लीकेशन विंडो के किस साइड पे दिखाई देती है, तो आंसर होगा डी, शीर्ष पर, यानी कि टॉप पर होता है। टाइटल बार सबसे टॉप में होता है, जहां पे आप एप्लीकेशन का नाम और फाइल का नाम देख पाते हैं। MS वर्ड 2010 में निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रिंट प्रीव्यू पर स्विच करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में शॉर्टकट यूज होता है Ctrl+F2। यहाँ पे आपको कहीं पे भी Ctrl+F2 नहीं दिया गया है, तो फिर हम प्रिंट प्रीव्यू के लिए और कौन सा शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। आंसर होगा बी, Ctrl+Alt+I। याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली, जैसे कि फॉन्ट और फॉन्ट विशेषताओं को बदलने, गद्यांशों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और टेक्स्ट को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती है। बताइए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा टैब का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है, जिसमें आपको फीचर दिए जाते हैं फॉन्ट एट्रीब्यूट्स आप चेंज कर सकते हैं, पैसेजेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको स्टाइलिंग का विकल्प दिया गया है, फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट का विकल्प दिया गया है। आंसर होगा ए, होम टैब। तो जितने भी फीचर यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, और ये सारे फीचर आपको होम टैब में दिया गया है। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है, उसे क्या कहते हैं। आंसर है ए, अटैक सरफेस। उबंटू क्या है। मलवेयर, बी, ऑपरेटिंग सिस्टम, सी, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, डी, वेब ब्राउजर। सही उत्तर है बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को क्या करना है, ये बताने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है। आंसर है सी, प्रोग्राम। सबसे विश्वसनीय नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन डैश है। यहाँ पे आपको टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी दी गई है। सबसे रिलायबल टोपोलॉजी कौन सी है, जिसपे आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। आंसर होगा डी, मेश टोपोलॉजी। कैसे, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। मेश नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सबसे रिलायबल माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक नोड कई नोड से जुड़ा होता है। एक लिंक या नोड खराब होने पर भी नेटवर्क काम करते रहता है। डेटा के लिए अल्टरनेट पाथ अवेलेबल होते हैं, इसीलिए सबसे रिलायबल होता है, जिस पे आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। अब देखिए स्टार, ये सेंट्रल डिवाइस पर निर्भर है। बस टोपोलॉजी, एक केबल खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित हो जाता है। रिंग, एक नोड फेल होने से पूरा रिंग प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। आंसर है थर्ड,
द्वितीयक मेमोरी जिसे कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। यहाँ पे पहला विकल्प जो आपको दिया गया है रैम, ये क्या है? वोलाटाइल मेमोरी है। डी रैम और यस रैम रैम के ही टाइप है, तो ये भी वोलाटाइल हो जाएंगे, तो ये आंसर हो नहीं सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा मॉनिटर टेलीविजन की तरह दिखता है और सामान्यतः गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है? ये सभी मॉनिटर के टाइप हैं, एलईडी, एलसीडी, सीआरटी। मॉनिटर टाइप नहीं है, ये शब्द है। आंसर है सी, सीआरटी, जिसे कहते हैं कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। टेलीविजन की तरह दिखता है और सामान्यतः पुराने गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है। ये साइज में बड़ा और भारी होता है और इसकी बनावट पुराने टीवी जैसा होती है। यहीं पे बात करें एलईडी, एलसीडी, ये पतले, हल्के और मॉडर्न मॉनिटर हैं। फिर दिया गया है मॉनिटर, तो मॉनिटर शब्द है, कोई टाइप नहीं है। डैश एक शॉर्टकट कुंजी है जिसका उपयोग अक्सर विंडोज में किसी प्रोग्राम, विंडो, टैब या दस्तावेज को बंद करने के लिए किया जाता है। बताइए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की है जिसकी मदद से आप किसी प्रोग्राम, विंडो, टैब या डॉक्यूमेंट को बंद कर सकते हैं? आंसर है Ctrl+W। डैश की और डैश को दबाने से पीडीएफ फाइल में एक शब्द खोजने के लिए एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो कोई डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिससे आप कोई वर्ड ढूंढ सकते हैं, यानी कि फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+F। तो यहाँ पे क्या आएगा? कंट्रोल की और F की को जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे, पीडीएफ डॉक्यूमेंट में एक शब्द ढूंढने के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? GUI जिसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा गलत है ये पहचानना है। तो आंसर देखिए, सबसे पहले बी, सिस्टम को कार्य करने में कम शक्ति यानी कि पावर लगती है। तो ये इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है, पावर लगता है, शक्ति लगती है। अब ए देखिए सही दिया गया है, हम किसी सिस्टम की मूल कार्य क्षमता को नहीं बदल सकते हैं, जिसे कहते हैं वी कैन नॉट चेंज द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम। तो ये करेक्ट है, इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। सी देखिए, ये अधिक मेमोरी स्पेस की खपत करता है, ये अधिक मेमोरी स्पेस की खपत करता है, इसमें ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम होती है, ये भी सही है। डी, ये साधारण कमांड आधारित इंटरफेस की तुलना में धीमा होता है, यानी कि जो कमांड बेस्ड इंटरफेस होता है उसके मुकाबले स्लो काम करता है। तो ये भी करेक्ट दिया गया है। अब एक प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट में लिख के बताना है। MS एक्सेल में जब Ctrl+A को दबाया जाता है तो क्या होता है? ए, कुछ भी सिलेक्ट नहीं होता है। बी, ये केवल रो को सिलेक्ट करता है। सी, ये केवल कॉलम को सिलेक्ट करता है। और डी विकल्प आपको दिया गया है, पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करता है। सही उत्तर कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।